85 बरार के मतलब छत्तीसगढ़ में होथे चंदा। बरार के मतलब होथे छत्तीसगढ़ में चंदा। बरार मतलब चंदा रुपए एकत्रित करना होथे। ओह! बरामदा बोल रहा है मतलब बरार मतलब चंदा। ये वाला चंदा नहीं है, ये वाला पैसा वाला चंदा है। पैसा चंदा। हाथ गोड़ धर के आना मुहाना के मतलब होथे खाली हाथ आना। हाथ गोड़ धर के आना मतलब खाली हाथ आना। अल्लर अल्लर मतलब सुस्त थका हुआ। अलकर मतलब मुश्किल। अलहन मतलब हादसा। अलमल मतलब पर्याप्त। अल्लर मतलब सुस्त थका हुआ। अलकर मतलब मुश्किल। अलहन मतलब हादसा। अलमल मतलब पर्याप्त। हकलाने वाला ल छत्तीसगढ़ म कइथे हकेला। हकलाने वाला ल छत्तीसगढ़ म कइथे हकेला। क्वेश्चन नंबर 69 सुवक्ता शब्द का सही अर्थ होता है अच्छा बोलने वाला। सुवक्ता। सुवक्ता को विभक्त करने पर वक्ता बोलने वाला। सु मतलब अच्छा, अंतः सुवक्ता का अर्थ होगा अच्छा बोलने वाला। क्वेश्चन नंबर 70 जोड़ी मिलाओ। मेरे पिताजी बाजार से खिलौने खरीदे कर लाए। जिसमें कनेक्ट होगा। माताजी मंदिर में पूजा कर रही हैं। माताजी मंदिर में पूजा कर रही हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं। मेरे पिताजी बाजार से खिलौने खरीद कर लाए। माताजी मंदिर में पूजा कर रही है। अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित 4 वाक्यों में निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित है। सामने जो सुंदर मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। निश्चयवाचक सर्वनाम। व्याख्या निश्चयवाचक सर्वनाम निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दिए गए उदाहरण सामने जो सुंदर मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। यह निश्चयात्मक संकेत दे रहा है। 72 रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। प्रतिवेदन। रिपोर्ट किसी भी एप्लीकेशन लिखना मीन्स रिपोर्ट शब्द का हिंदी अर्थ है प्रतिवेदन। 73वां मृषा शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखिए। मिथ। मृषा का सही अर्थ होता है मिथ। 74वां सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेदों एवं तथा 2 में उत्तम पुरुष में हम लोग। मध्य पुरुष तू तुम आप लोग। अन्य पुरुष वे लोग ये यह आप। उत्तम पुरुष मैं हम लोग। मध्यम पुरुष तू तुम आप लोग। अन्य पुरुष वे लोग ये यह आप। 75 निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्यों को चुनिए। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ओढ़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना। मुहावरा के सही अर्थ को चुनकर लिखिए। खरी खरी सुनाना। आड़े हाथों लेना का सही अर्थ है खरी खरी सुनाना। 77 क्वेश्चन विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से किसी क्रिया को रोकने अथवा होने का बोध होता है। जिन वाक्यों से किसी क्रिया को कराने अथवा होने का बोध होता है विधानवाचक वाक्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61 संप्रेषण कौशल की कमी निम्नलिखित में से किसके परिणाम हो सकते हैं? भ्रम, निराशा, खोए हुए अवसर। संप्रेषण कौशल आदमी कोई कौशल नहीं उसके। भ्रम, निराशा, खोए हुए अवसर तीनों।
संप्रेषण कौशल की कमी के फलस्वरूप निम्नलिखित में से परिणाम हो सकते हैं। संप्रेषण मीन्स साक्षात्कार, ऐसा है ना, भ्रम, निराशा, खोए हुए अवसर। और इसमें क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदु कौशल का उदाहरण नहीं है? सामाजिक मीडिया विज्ञापन। मृदु कौशल, सामाजिक मीडिया विज्ञापन, समाज के लिए तो दूसरा पड़ता है। मृदु मृदु कौशल व्यक्तिगत गुण और पारस्परिक कौशल जो व्यक्तियों को दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से सामंजस्य पूर्ण ढंग से कार्यों करने एवं सक्षम बनाते हैं। उपरोक्त कथनों में सामाजिक मीडिया विज्ञापन इससे संबंधित नहीं है। यहाँ दूसरों को हमारे दृष्टिकोण को समझने की योग्यता है। प्रभाव, दूसरों को हमारे दृष्टिकोण को समझने की योग्यता प्रभाव कहलाता है। सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सूची 1-2। रूढ़ मतलब घोड़ा, यौगिक मतलब पाठशाला, योग रूढ़ मतलब पंकज। रूढ़ मतलब घोड़ा, यौगिक मतलब पाठशाला, योग रूढ़ मतलब पंकज। रूढ़ मतलब घोड़ा, यौगिक मतलब पाठशाला, योग रूढ़ मतलब पंकज। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस के प्रभावी संप्रेषण कौशल में निम्न में से क्या शामिल है? उपयुक्त सभी। लिखित संप्रेषण, सक्रिय श्रवण, विवाद समाधान। उपयुक्त सभी। प्रभावी संप्रेषण मतलब बोलने की कला। प्रभावी संप्रेषण कौशल के लिए लिखित, सक्रिय श्रवण, विवाद समाधान आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कथन। भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिम के आयुर्वेद दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। निष्कर्ष, पहला, आयुर्वेद की दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं हैं। दूसरा, भारत में एलोपैथिक दवाएं अधिक लोकप्रिय है। दोनों नहीं अनुसरण करने के लिए होता है।